पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी सचिन सीमा हैदर मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सचिन सीमा हैदर मामला अब बिहार से जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर से बिहार होते हुए भारत में घुसी है। अब इस मामले में बिहार पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि भारत नेपाल की बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है। दोनों देशों में आपसी समन्वय बनाकर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। सीमा हैदर के बिहार के रास्ते प्रवेश किए जाने की कोई सूचना नहीं है। यह दूसरे राज्यों का मामला है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में कई विदेशी नागरिकों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा था कि भारत नेपाल सीमा के सीतामढ़ी सेक्टर से सीमा हैदर सचिन ने भारत में प्रवेश किया था, लेकिन बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इस दावा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर और सचिन किसी और राज्य से भारत में प्रवेश किए होंगे। एडीजी ने बताया कि आपको मालूम हो, भारत नेपाल बॉर्डर पर अगर किसी दूसरे देश के नागरिक सीमा पार कर इधर से उधर या उधर से इधर आते जाते हैं तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इस बात की जानकारी देती है। लेकिन सीमा हैदर मामले में नेपाल पुलिस ने बिहार पुलिस को ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। सीमा हैदर मामले में आईबी के इनपुट के बाद अब उत्तर प्रदेश की एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से 2 दिनों तक पूछताछ की। मामले में सीमा का कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पाकिस्तान नहीं लौटेंगी। अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। सीमा ने पाकिस्तान के जासूस होने के बात पर पूरी तरीके से नकार दिया। उसका कहना है कि वो सचिन के प्यार में अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई है। सीमा कहती है कि उसे सचिन और बच्चों के साथ कहीं और भेज दिया जाए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी। सीमा फिलहाल सख्त जमानत पर है। वो सचिन के घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती है। उसका और उसके बच्चे का पासपोर्ट यूपी पुलिस के पास है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को सौंपेगी। उसके बाद लखनऊ पुलिस मुख्यालय इस रिपोर्ट को दिल्ली गृह मंत्रालय भेजेगी। इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर सीमा का भविष्य भारत में तय किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 जुलाई से सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में प्रवेश और बिना वीजा के रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीमा मई महीने से ग्रेटर नोएडा में एक किराए के मकान में सचिन के साथ रहती थी। हालांकि इस मामले में अब बिहार पुलिस ने साफ कर दिया है कि सीमा हैदर भारत में बिहार बॉर्डर से प्रवेश नहीं की, वो किसी और राज्यों से प्रवेश की है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है सीमा हैदर, आखिर इतनी चर्चा में क्यों है। आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, जो 2014 में शादी के बाद कराची में रहती थी। सीमा और सचिन 2019 में ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए थे। उसके बाद सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश किए और अपने प्रेमी सचिन के साथ नोएडा पहुंच गई। इस साल मार्च में सचिन और सीमा नेपाल के काठमांडू में मिले, जहां वो 7 दिन तक एक दूसरे के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जिसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया। पुलिस के अनुसार अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने कराची स्थित अपने वापस घर पहुंचकर 12 लाख पाकिस्तानी रुपए, एक फ्लैट बेच और खुद के बच्चे के साथ नेपाल के लिए वीजा और विमान की टिकट की व्यवस्था की। सीमा उसके बाद अपने प्रेमी सचिन से शादी करने के लिए भारत आ गई। सीमा पहले से ही शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां भी है।